नमस्कार दोस्तों, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी 7 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। उस आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मथेंगे उनको, क्योंकि उनको लगता है कि इस मंथन से इस बार मक्खन जरूर निकलेगा। और इसीलिए इस जन आशीर्वाद यात्रा को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। चांदपुर जो चौधरी चरण सिंह यानी उनके बाबा का जन्म स्थान है, वहां से शुरू होगी और बड़ौद जो आरएलडी का गढ़ है वहां पर ये खत्म होगी। करीब 8 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। 8 दिन, हर दिन 2 प्रोग्राम है अलग अलग जिलों में। जिलों का चयन भी इस तरह से किया गया है ताकि वो दूर दूर रहे, ताकि कम से कम एक जिले में जो कम से कम 7-8 विधानसभा के लोग इकट्ठा हो। साथ ही दूर होंगे तो वहाँ के जो स्थानीय समाचार पत्र, स्थानीय जो सोशल मीडिया है, वो उसको बेहतर तरीके से कवर करेंगे, उनको अच्छी तरह से स्पेस मिलेगा। इसका पूरा ख्याल रखा गया है और इसलिए इस प्रोग्राम को दोबारा डिजाइन किया गया है कि इस बार जो है दूर दूर जिले रखे हैं। पिछली बार भी दूर दूर थे, लेकिन इस पहले बार कुछ नज़दीक नज़दीक जिले आ गए थे, इसलिए डेट फिर से चेंज की गई है। कोशिश यही है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच आरएलडी बनाए, ताकि जो वोट है वो पूरी रूप से कंबाइंड होकर आरएलडी को मिले। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय किसान आंदोलन का पूरा इफेक्ट है और इस किसान आंदोलन की जड़ में भारतीय किसान यूनियन सामने है, तो आरएलडी इसकी जमीन पर है, जड़ पर है। आरएलडी के ही वो नेता कार्यकर्ता हैं जो किसान आंदोलन को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिंदा रखे हुए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन के जरिए ही आरएलडी अपने आप को फिर से एक बेहतर ताकत के रूप में महसूस कर रही है और इसीलिए वो चाहती है कि ये चुनाव तक ये माहौल बना रहे। और इसके लिए जो आरएलडी का वोट बैंक होता था, किसान जाति जिसमें जाट ज्यादा है और मुस्लिम, इस किसान आंदोलन के जरिए वो वोट बैंक फिर से एक साथ आता हुआ लग रहा है और इसीलिए आरएलडी के नेता और आरएलडी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। उनका उनका मानना है कि अगर ये फिर से वोट बैंक आ गया, जो परंपरागत वोट बैंक है, तो फिर से बेहतर स्थिति में आरएलडी होगी और अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। और इसी वोट बैंक को दिखाने के लिए, इस पर इफेक्ट प्रदर्शित करने के लिए यही जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, ताकि जब समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के लिए बातचीत हो, वार्तालाप हो, तो उनको बताया जाए कि हमारा जो असर है वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट पर है और जो प्रोग्राम हमने किया है उसमें इतनी भीड़ जुटी है। क्योंकि आरएलडी की कोशिश है कि 50 से 60 सीट ली जाए, लेकिन सपा सिर्फ 22-23 तक देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो 17 जिलों में प्रोग्राम है, वो 17 जिले कम से कम 75 सीटों में फैले हैं। सीट ज्यादा लेने के लिए और अपने वोट बैंक तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आरएलडी इस यात्रा के जरिए आम लोगों तक, आम वोटर तक पहुंचना चाहती है और उसको बताना चाहती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी है जो सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे सकती है। और इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है या विरोधी वोट है बीजेपी के, वो एक साथ आए ताकि एक बेहतर संख्या में सीटें जीत सके। ये कोशिश इस यात्रा की है। इस यात्रा की प्रिपरेशन में 5 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें मुंशी रामपाल, कुलदीप उज्ज्वल, संदीप चौधरी और जो सुनील रोहटा है, ये सब तमाम लोग रखे हैं। इनको अलग अलग जिले बांटे गए हैं। वहाँ की व्यवस्था, मंच, परिवहन और तमाम चीज़ों की व्यवस्था इनको देखनी है, ताकि बेहतर और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आएँ। और जो आरएलडी की सोच है कि संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, सर्व समाज के लोग होने चाहिए, ताकि जो बेस है वो बेस मजबूत हो। तो ये है जन आशीर्वाद यात्रा के मूल पहलू, जिसके जरिए आरएलडी चाहती है कि उसका जो परंपरागत वोट बैंक है वो जमे। समाजवादी पार्टी को ये संकेत दिया जाए, ये संदेश दिया जाए कि हमारी पहुंच, हमारी पकड़, हमारे रीच पश्चिम उत्तर प्रदेश के 15 से 17 जिलों में है। भीड़ आई है ताकि बार्गेनिंग के दौरान संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए सीटों की, और साथ ही वोटरों को यह भी बताया जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम ही हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं।